गुड आफ्टरनून क्लास 9। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले आपको मैंने सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में बताया था और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो बताए गए थे। ठीक है, इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने सॉफ्टवेयर की टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताया था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो पूरे हार्डवेयर के लिए वर्क करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर के लिए वर्क नहीं करते हैं, वो किसी स्पेशल यूज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसका अगर हम किसी एक कोई स्पेसिफिक काम है उसके लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो डिपेंडेंट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हमें यूज़ करना है, चाहे MS वर्ड हो, चाहे टैली हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे कोई पर्सनल यूज का सॉफ्टवेयर हो, सभी को यूज़ करने के लिए हमारे पास हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। मतलब कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा तो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब ये है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ किया जाएगा। हर काम में उसका यूज़ नहीं होगा, वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा, वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है इसको, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस में क्या आते हैं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत टाइप के होते हैं, इनको भी अपने हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। वैसे सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन इनको भी कुछ पॉइंट्स के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ जनरल पर्पस में हमारे आते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। सबसे और भी बहुत सारे हैं, और जितने गेम्स होते हैं वो भी जनरल पर्पस है, वो भी जनरल पर्पस में आते हैं। क्योंकि अगर PUBG वाला गेम है वो अगर इंडिया में कोई यूज़ कर रहा है तो अदर कंट्रीज में भी उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई MS वर्ड है तो उसको भी हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस समझने के पीछे सबसे पहले इन तीनों में जो डिफरेंस होता है बहुत माइन्यूट होता है। उस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है कि MS वर्ड जो है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और कोई अगर कोई अलग इंसान अलग से सॉफ्टवेयर बनवाता है तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रन होगा। लेकिन उनके पीछे इनके में थोड़े से फ़र्क होते हैं। तो एक बेसिक फ़र्क क्या होता है वो आपको सबसे बताते हैं। सबसे ज़रूरी फ़र्क है वो ये है, देखो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ये हैं सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन इनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड का यूज़ हम स्कूल में भी कर सकते हैं, स्कूल की नोटिस टाइप करने में कर सकते हैं। हम घर के कामों में लेटर टाइप करने के लिए, एप्लीकेशन टाइप करने के लिए MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में भी इसका यूज़ टाइपिंग के लिए किया जाता है। तो मतलब हर इंडस्ट्री में अपने अपने तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड 99% लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग फील्ड के लोग यूज़ करते हैं इसको, अलग अलग फील्ड के अलग अलग तरह के लोग, स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, टीचर भी यूज़ करते हैं, कंपनीज में काम करने वाले यूज़ भी करते हैं, प्राइवेट जॉब वाले यूज़ करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब वाले भी इसे यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी तरह के वर्क के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में इसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जनरल पर्पस बोलते हैं कि इनको हम किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। हम एजुकेशनल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑफिशियल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं, हम और दूसरे कामों के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जो प्रिंटिंग विंटिंग आजकल होती है, चाहे वो शादी ब्याह के कार्ड की प्रिंटिंग हो, हालांकि होती मशीन से है, लेकिन पहले उसका जो ड्राफ्ट होता है, जो उसका डिज़ाइन होता है, वो कंप्यूटर पे ही तैयार किया जाता है वर्ड या इसी तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। या कोई जैसे पैम्फलेट छपवाना है, कोई पर्चे छपवाने हैं, तो आज के टाइम पर वो सब भी हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम से ही होते हैं। मतलब हर फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। आपके नोट्स जो होते हैं, नोट्स कह रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पेपर होते हैं वो भी टाइप होते हैं, MS वर्ड में टाइप होते हैं। तो एग्जाम पर्पस से भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह की दूसरी किसी तरह के प्रमोशन के लिए, किसी तरह के पर्चे बांटने के लिए भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसको हम अलग अलग ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको हम जनरली किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट का यूज़
फिजिक्स का टीचर भी कर सकता है, केमिस्ट्री का टीचर भी कर सकता है, कंप्यूटर का टीचर भी कर सकता है, मेडिकल कॉलेज वाले भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले भी कर सकते हैं और प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब वाले भी कर सकते हैं। तो ये जनरल यूज़ वाले हैं, जनरली कोई भी यूज़ कर सकता है। स्पेसिफिक पर्पस में क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये हैं तो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन इनका एक ये इनका जनरल पर्पस में इसलिए नहीं आते क्योंकि इनको हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। कुछ स्पेसिफिक लोग हैं वही यूज़ करते हैं, सारे लोग। अब टैली का यूज़ हम लोगों के लिए कोई नहीं है, ना मेरे लिए कोई यूज़ है, ना आपके लिए कोई यूज़ है। जो लोग कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं या कॉमर्स से आगे जाएंगे उन लोग टैली का यूज़ करेंगे, सारे लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से रिजर्वेशन सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमको रिजर्वेशन करवाना होगा, बाकी के लिए नहीं यूज़ करेंगे। जो इंडियन रेलवे है या बस या जो फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है ये वही लोग यूज़ करेंगे, इसको सब लोग नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन MS वर्ड का यूज़ इंडियन रेलवे भी कर सकती है, MS वर्ड का यूज़ हम लोग भी कर सकते हैं, MS वर्ड का यूज़ कोई भी थर्ड पर्सन कर सकता है। तो वो किसी इंडस्ट्री के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक पर्पज़ वाले हैं ये इंडस्ट्री वाइज फिक्स्ड होते हैं। जहाँ पर भी ट्रैवलिंग का काम होगा वहाँ रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हो जाए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे अब तो बसेस में भी रिजर्वेशन होते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा रेड बस और इस तरह की जो साइट्स हैं वो भी रिजर्वेशन करा देती हैं। हालांकि वो मीडिएटर हैं, वो डायरेक्ट नहीं है। जो IRCTC करके जो वेबसाइट है या UPSRTC IRCTC तो रेलवे की है, UPSRTC जो है उत्तर प्रदेश जो बस परिवहन विभाग की वेबसाइट है, उससे वो रेड बस हो चाहे या यात्रा.com हो, ये सब लिंक्ड होते हैं। तो उससे लिंकिंग वो आपको रिजर्वेशन तो करा के देंगे उसी वेबसाइट के थ्रू। आप यात्रा.com से जाओगे लेकिन वो मेन लिंक कर देगा उससे, लेकिन उसके वो चार्जेस भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर है वो उस परिवहन विभाग के पास ही है या रेलवे के पास ही है। तो इनका काम क्या है मेनली कि ये लोग जो सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिक पर्पस है, मतलब ये रिजर्वेशन जहाँ पर ट्रैवलिंग का काम होगा, जिस भी संस्था में ट्रैवलिंग का काम करवाया जाता होगा, ये बस उसे यूज़ कर सकते हैं, सारे लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। भाई हर किसी को रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं, जिसको कहीं जाना ही नहीं है वो काहे को यूज़ करेगा। दूसरा बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिलिंग सिस्टम का मतलब यहाँ पर देखो बहुत तरह की बिलिंग्स है। जैसे मॉल में बिलिंग होगी तो वहाँ सिस्टम अलग होगा, सिनेमा हॉल में बिलिंग होगी वहाँ सिस्टम अलग होगा। लेकिन बिलिंग का मतलब ये है कि वो जहाँ पर हमको बिल्स की ज़रूरत होगी वहीं पर हम उनका यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमको खरीद फरोख्त वाले काम होंगे, कुछ सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, बिल निकाले जाएंगे, वहीं पर इसे यूज़ करेंगे। तो ये भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखो मैंने पहले बताया था कि MS वर्ड और एक्सेल का यूज़ स्कूल में भी होता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं जिनका अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। स्कूल मैनेजमेंट का अपना सॉफ्टवेयर आता है। स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि वो सॉफ्टवेयर के उसमें MS वर्ड और एक्सेल का यूज़ ना करके हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो फीस का है, ट्रांसपोर्ट का है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। टीचर्स की सैलरी है, टीचर्स की अटेंडेंस है, बच्चों की अटेंडेंस है, हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। इसके भी अपने सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में यूज़ होते हैं। बहुत सारे इसमें बिलिंग का भी सिस्टम होता है, इसके थ्रू आप फीस भी कटवा सकते हैं। इसमें आप इसके थ्रू अगर फीस वो रेसिप्ट जनरेट करते हैं। बहुत सारे स्कूल, बाराबंकी के बहुत सारे स्कूल्स में है और भी जगह में बहुत सारे स्कूल्स में यूज़ करते हैं। अपने स्कूल में तो एक्सेल और वर्ड्स के थ्रू काम होता है, ये सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में सॉफ्टवेयर ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। उसका वजह ये होती है कि वो सारा उनका जो फॉर्मेट बना हुआ है वो स्कूल के हिसाब से बना हुआ है कि उसमें आप महीने के हिसाब से आप फीस भी जमा करेंगे, उसकी भी एंट्री होती जाएगी। हम एक्सेल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी ईजी होता है। ये पूरा सॉफ्टवेयर इस तरह का डिज़ाइन होता है कि वो उसको आप उसमें डेटा आपका सारा फीड होता रहेगा, जब भी चाहे आप उसको डेटा को प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं और आपको ज़्यादा इसमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। इसमें बस हमको डायरेक्टली क्लास डालनी होगी, उसमें एक पेज खुल के आएगा जहाँ पर क्लास, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल होंगी और अमाउंट फिल होगा, मंथ फिल होगा, ऑटोमेटिकली वो उनके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। इसका अपना खुद का डेटाबेस भी होता है इन सॉफ्टवेयर्स का, उसमें जाके सेव हो जाएगा। जब हमें उसको रिट्रीव करने की ज़रूरत होगी तो उस डेटा को हम जब भी चाहेंगे अपने हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये सिर्फ स्कूल के कामों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट को हम किसी और फील्ड में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी स्पेसिफिक पर्पज़ है क्योंकि स्कूल ही इनका यूज़ करते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ नहीं कर सकती है। तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो स्कूल के हिसाब से होंगी। उसमें जो जिस भी हेड में फ़ीस ली जाती है, हेड का मतलब होता है जैसे फ़ीस लेने के भी इसमें ट्यूशन फ़ीस अलग होती है, मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं और अदर चार्जेस अलग होते हैं। तो सारे चार्जेस जो चार्जेस जुड़े होते हैं आपकी फ़ीस के साथ उनको हेड बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उसमें अलग अलग हेड क्रिएट होते हैं, उस हेड के हिसाब से हम लोग फ़ीस ली जाती है। तो ये इसका भी स्पेसिफिक यूज़ होता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक पर्पज़ कहते हैं।
फिर आता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज का मतलब होता है, देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाती हैं। मतलब उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हैं। कोई इंडिविजुअल भी बनवा सकता है, कोई कंपनी भी बनवा सकती है, वो बनाने वाली भी एक कंपनी होगी। किसी भी आईटी कंपनी को हायर कर लो और उसको कहो कि हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हमारे हिसाब से हो, उसमें जो भी चीज़ें हों, उसमें जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगी वो जनरल चीज़ें नहीं होंगी। जैसे स्कूल मैनेजमेंट है, वो है ज़रूर स्पेसिफिक पर्पज़, वो बनाया ज़रूर इसलिए गया है कि स्कूल के उसके लिए है, लेकिन वो कस्टमाइज़ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कस्टमाइज़ में क्या होता है कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है। इसको टेलर मेड भी बोलते हैं। टेलर मेड का मतलब इसे दर्जी नहीं बनाता है। यहाँ टेलर का मतलब ये नहीं कि दर्जी बनाए आके तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनाएगा। टेलर मेड का मतलब ये है कि जब आप लोग रेडीमेड कपड़े लेते हो तो उसमें जो भी सिलाई होगी, जो भी उसमें डिज़ाइन होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो पहले से ही बनी बनाई हुई है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करा सकते। हमको कलर भी जो होंगे वो पहले से होंगे। जो शर्ट हुई तो शर्ट का साइज़ जो होगा, लंबाई चौड़ाई पहले से ही डिफाइन होगी, उसमें हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम दर्जी क्या सिलवाते हैं, टेलर से सिलवाते हैं कोई वही शर्ट, तो हम उसको 50 तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसकी लेंथ लंबी रखना, उसकी बाँह छोटी रखना, यहाँ पर जेब इस साइड रखना, पीछे के साइड रखना, दुनिया के कानून बताते हैं। तो वहाँ पर वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस शर्ट को बनाता है। तो रेडीमेड शर्ट में और सिली हुई शर्ट में, टेलर मेड शर्ट में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि टेलर मेड शर्ट में हम अपने हिसाब से अपनी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनाते हैं। और रेडीमेड क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड साइज़ होगा। भाई आपको आपका साइज़ पता होना चाहिए, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग शर्ट खरीद सकते हो कि आपका साइज़ मीडियम है कि स्मॉल है कि एक्सेल है कि डबल एक्सेल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शर्ट खरीदोगे। तो ये इनको टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इस बुक में, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत जगह पे बुक में लिखा होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने भी पहले भी कई बार चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आता है टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब दर्जी ने नहीं बनाया। टेलर मेड का मतलब यहाँ पर ये है कि वो दर्जी की दुकान पे नहीं बना हुआ है, ये अपने हिसाब से बना हुआ है कि जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनवाया है और जिससे भी बनवाया है उसको अपने सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि हमको ऐसे ऐसे इस तरह से इतने हेड में इतनी रिक्वायरमेंट हमारी है, इस तरह के इतने लोगों का डेटा हमें इसमें कलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया है। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हैं, बहुत मतलब हर रेंज में आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं वो भी बनवाती, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी बनवाती हैं। मतलब उनका वो सॉफ्टवेयर उनके हिसाब से होता है। वो जो कंपनी अपने सॉफ्टवेयर बनवाएगी या जो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर बनवाएगा, उसकी सारी चीज़ें वो खुद तय करेगा कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रखवानी है, और वो अपने हिसाब से आएगा। और वो जनरल नॉर्मली एक ही नहीं, मतलब हर जगह वो नहीं यूज होगा, वो आपके हिसाब से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनवाती हैं कि वो दूसरी कंपनी को बताती कि हमारी ये ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमको आप इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के दो। बाकी के जो इससे पहले सॉफ्टवेयर बताए हैं वो ऐसे हैं कि वो जनरल पर्पज़ वाले तो एक कॉमन है, कॉमनली बना दिए गए, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिक पर्पज़ वाले कुछ फील्ड को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि भाई स्कूल में अगर हमें यूज़ करना है तो हमको ये यूज़ करना होगा, बिलिंग सिस्टम के लिए यूज़ करना तो ये यूज़ करना होगा। वो सारी फील्ड को कवर नहीं करते। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये इंडिविजुअल को कवर करते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल इंसान जो भी एक इंडिविजुअल है उसकी अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बनते हैं। इसीलिए इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई नाम हो ही नहीं सकता है। भाई हमने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया तो हम अपने हिसाब से बनवाएंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर बनवाएगी तो वो अपने हिसाब से बनवाएगी, तो उसको कोई नाम नहीं दिया। कोई यहाँ पर हम नाम यहाँ पर नहीं दे सकते कि यहाँ पर हम एक कोई नाम दे दें। हमने मान लो किसी का बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनवा लिया, या मान लो किसी की कोई दुकान है, पेंट की दुकान है, तो पेंट की दुकान पे अब उसको नहीं समझ में आया, इन्वेंट्री कंट्रोल का सॉफ्टवेयर आता है, उसको नहीं समझ में आया, उसने कहा नहीं भैया हमको हमारे हिसाब से चाहिए कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उसको ईजिली समझ सके, तो उसने उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाया। सस्ता सा छोटा सॉफ्टवेयर, ज़्यादा महंगा नहीं, 20-30 हज़ार रुपये का, तो उसने अपने हिसाब से बनवाया। तो उसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दी सामने वाले को, जिसने जो बना रहे हैं, और ये बता दिया कि किस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से उसने उसको डेवलप कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी आपकी कैटेगरी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। होते सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही हैं। लेकिन स्पेसिफिक पर्पज़ का मतलब ये अलग है। जो मैं नॉर्मली स्पेसिफिक बोलता हूँ कि मतलब किसी स्पेशल यूज़ के लिए है। भाई गेम होगा तो गेम के थ्रू आप गेम ही खेलोगे, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होगा। MS वर्ड का यूज़ करके आप गेम नहीं खेल सकते हो, एक्सेल का यूज़ करके आप गेम नहीं खेल सकते हो। अगर आपको मूवी देखनी है तो आप VLC मीडिया प्लेयर ही यूज़ करोगे, उसके लिए आप गूगल क्रोम का यूज़ नहीं करोगे। तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी खास काम के लिए यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद ये कैटेगराइज किए जाते हैं इन 3 कैटेगरी में।
कि स्पेसिफिक पर्पज़ अलग होते हैं, जनरल पर्पज़ अलग होते हैं। अब यहाँ पर अगर गेम की बात करें तो गेम हमारा जनरल पर्पज़ में आएगा। गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम भी हमारा जनरल पर्पज़ में आएगा, क्योंकि जनरली उसे सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बिलिंग सिस्टम हो गया, टैली हो गया, ये जनरल पर्पज़ नहीं है, ये स्पेसिफिक लोग, स्पेसिफिक फील्ड के लोग इसे यूज़ करते हैं, सारे लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये वजह, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम के लिए यूज़ करते हैं, जिनका अपना एक बेसिक यूज़ है, वो हर जगह उसको हम नहीं यूज़ कर सकते, उससे एक ही कोई काम किया जा सकता है, सारे काम उससे नहीं निपटाए जा सकते। उसके बाद भी कैटेगरी क्रिएट होती है, भाई कुछ ऐसे हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं, जनरली किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन ही, लेकिन किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं उनकी क्वालिटीज़ की वजह से। कुछ ऐसे हैं जो किसी लिमिटेड फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के हिसाब से बनाए गए होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, किसी जनरल पब्लिक के हिसाब से, किसी इंडिविजुअल के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो वो आते हैं हमारे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ ऐप। आप लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग है ऐप, आप लोगों को ऐप से वैसे भी आप लोग बहुत जल्दी वो होते हो सुन के, तो मोबाइल ऐप्स, उसमें ऐप्स का मतलब मोबाइल ऐप से नहीं है, मतलब ऐप्स क्या होते हैं वो बताए जाएंगे, फिर ऐप्स की कैटेगरी बताई जाएगी, फिर कौन कौन से ऐप, कुछ एग्जाम्पल बताए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐप कौन सी कैटेगरी में जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर, जो कि 3 से 4 वीडियो में ये भी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, 3-4 पेज का है। तो थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है तब तक स्कूल खुल भी जाए आपके, तो थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी हद तक ओवर हो जाएगा। अभी भी है खैर, हालांकि 7 चैप्टर तक है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर 2 चैप्टर हैं, 4 और 5 है, लेकिन मैंने एक ही में लिखवाया है। मैंने आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर लिखवाया जिसमें 4-5 दोनों कवर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो जाएगा और वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में कवर हो जाएगा। मैंने इन दोनों को पहले भी मैंने इन दोनों को एक ही में लिखवाया। MS वर्ड जहाँ आएगा तो वहाँ MS वर्ड एक ही नोट्स बनेंगे, एक ही में ही सारा MS वर्ड कवर होगा। MS वर्ड के इसमें 3 टॉपिक है, लेकिन आपको एक बड़ा चैप्टर लिखवा देंगे, उसमें सारा MS वर्ड जितना है सब उसी में कवर करेंगे। उसके बाद आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट आएगा। तो जिस यहाँ पर कहीं पे ऐसा भी होगा कि 2 चैप्टर एक साथ मर्ज किए जाएं, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उनको एक साथ, मैंने पहले भी उसी तरह से एक साथ लिखवा दिया है, सारा एक साथ एक चैप्टर में ही पूरा कंसाइज कर। तो बुक के हिसाब से बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से आपके सिर्फ ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 8-9 चैप्टर ही आपके होंगे। जैसे बुक में तो 16 चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चैप्टर तो कट ही गए हैं, जो कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो 16 के बजाय 14 हुए। 14 में भी आपके जो मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद आपके 9 चैप्टर टोटल बनेंगे, जिसमें से अभी आपका तीसरा चल रहा है, जो कि शायद अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।